आपने कभी गौर किया है, लोग जीत के सबसे करीब पहुंचकर ही हार क्यों मान लेते हैं? ये दुनिया का सबसे कड़वा सच है कि 99% लोग मंजिल से ठीक पहले खुद को रोक लेते हैं। जब बस एक आखिरी कोशिश बाकी होती है, जब बस एक कदम और उठाना होता है, वहीं पर वो कहते हैं, अब मुझसे नहीं होगा। वो थक जाते हैं, टूट जाते हैं और खुद से कहते हैं, शायद मेरी किस्मत में नहीं था। लेकिन सवाल ये है, क्यों? आखिर क्यों? ये इंसान उस वक्त हार क्यों मानता है जब वो जीत के सबसे करीब होता है? ये वही मोड़ होता है जहां या तो कहानी बदलती है या दफन हो जाती है। ये वही जगह है जहां या तो एक नाम बनता है या हमेशा के लिए भुला दिया जाता है। लोग आधे रास्ते में इसलिए हार मानते हैं क्योंकि अंदर एक खामोश डर पल रहा होता है। अगर आखिरी बार भी नाकाम हुआ तो क्या होगा? क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि जितना चल चुके हैं वो भी बेकार चला जाएगा। उस वक्त वो ये नहीं देख पाते कि उनके पास अब खोने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आखिरी कोशिश बाकी है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग उस एक कोशिश से पीछे हट जाते हैं और यही वो पल होता है जो इतिहास बनाता है। कोई भी बड़ा आदमी, वो बिजनेस का हो, खेल का हो या जिंदगी का, जब आप उनकी कहानी उठाकर देखोगे तो पता चलेगा उन्होंने भी ये मोड़ देखा था। वो भी टूटे थे, लेकिन उन्होंने एक कदम और उठाया, बस एक कदम और। तो आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। लोग आधे रास्ते में हार क्यों मानते हैं? हम देखेंगे वो साइकोलॉजी, वो इमोशनल दबाव और वो दर्द जो इंसान को अपनी ही मंजिल से मोड़ देता है। और साथ ही सीखेंगे वो ताकत जो आपको भी उस मोड़ से उठाकर जीत तक ले जा सकती है। क्या आप जानते हैं कि हार मानने की सबसे बड़ी वजह क्या है? आज की दुनिया में ये एक सबसे बड़ा रोग बन चुका है कि तुरंत चाहिए, सब कुछ अभी चाहिए। लोग आधे रास्ते में इसलिए हार मानते हैं क्योंकि उनके सब्र की उम्र घट चुकी है। उन्हें एक हफ्ते में जिम के एबीएस चाहिए, एक महीने में लाखों की कमाई चाहिए और पहले ही वीडियो पर वायरल होने का सपना चाहिए। और जब ये सब नहीं होता तो वो छोड़ देते हैं। उनके सपनों से ज्यादा उन्हें उसकी जल्दी जरूरत होती है। और यही है हार की असली वजह, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जाल। ये जाल बड़ा मीठा होता है। शुरुआत में लगता है बस थोड़ा और इंतजार, शायद अब हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रिजल्ट डिले होता है, दिल बेचैन होने लगता है। मन कहता है शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। और फिर इंसान उस रास्ते से मुड़ जाता है जो उसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत तक ले जा सकता था। एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिकल स्टडी है, स्टैनफोर्ड मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। इसमें छोटे बच्चों को एक टेस्ट दिया गया। अगर वो एक मार्शमैलो को अभी ना खाएं और थोड़ा इंतजार करें तो उन्हें दो मिलेंगे। कुछ बच्चे खुद को रोक नहीं पाए और तुरंत खा लिया, लेकिन कुछ ने सब्र किया, इंतजार किया और आगे चलकर उन्हीं बच्चों ने जिंदगी में ज्यादा तरक्की की, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई की, बेहतर नौकरी पाई और बेहतर डिसीजंस लिए। यही प्रिंसिपल हमारी जिंदगी में भी लागू होता है। जो इंसान प्रोसेस से प्यार करता है, जो हर दिन प्रैक्टिस करता है बिना रिजल्ट की चिंता किए, वही असली खिलाड़ी है। क्योंकि उसे पता है कि मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो पूरी दुनिया देखती है। इंस्टेंट रिजल्ट की चाहत में हम लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस खो बैठते हैं। और यही वजह है कि लोग जीत के पहले ही हार मान लेते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं मैं थक गया हूं। और ये थकान सिर्फ जिस्म की नहीं होती, ये उस इंसान की अंदरूनी जंग की थकान होती है जो रोज खुद से लड़ता है, सपनों से भिड़ता है और फिर भी मुस्कुराकर दुनिया को दिखाता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर सब कुछ बिखरा होता है। ये थकान तब आती है जब आपका सपना बहुत बड़ा होता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए हर दिन आपको तोड़ता है, घसीटता है, परखता है। सोचिए उस छात्र के बारे में जो आईएएस बनने का सपना लेकर हर दिन 12 से 14 घंटे पढ़ाई करता है, हर टेस्ट में असफल होता है, दोस्त मजाक उड़ाते हैं, घर वाले ताना मारते हैं और फिर भी वो चुपचाप अगली सुबह उठता है। लेकिन एक दिन जब दिल और दिमाग दोनों जवाब दे देते हैं तो वो कहता है शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। पर सच्चाई ये है कि अगर वो बस एक और कोशिश कर लेता तो शायद वही लड़का आज अफसर होता। वही लोग जो उसे नीचा दिखाते थे आज उसके सम्मान में खड़े होते। यही तो फर्क है हार मानने और ब्रेक लेने में। अगर थक गए हो तो आराम करो, खुद को समेटो, रो लो अगर जरूरत है, लेकिन छोड़ो मत। थक जाना इंसानी है, लेकिन थक कर बैठ जाना,
ये उस इंसान से विश्वासघात है जो कभी तुम्हारे अंदर जी जान से लड़ रहा था। अपने आप से सिर्फ एक वादा करो, मैं हार नहीं मानूंगा, बस थोड़ा रुकूंगा, ताकत इकट्ठी करूंगा और फिर दुगनी रफ्तार से लौटूंगा। यही सोच वो आग है जो टूटे हुए इंसान को इतिहास बना देती है। हर इंसान के अंदर एक छोटी सी आवाज होती है, बस अब और नहीं। ये आवाज आपको कहती है, इतना क्यों करना, तुम इतना करके क्या हासिल करोगे। और फिर ये आवाज आपको सुरक्षित जगह की ओर खींचती है। वापस चलो, यहां सब कुछ ठीक है, तुम्हारे पास जो है वही काफी है। यही है कंफर्ट जोन का जाल। ये जाल आपको धीरे धीरे एवरेज बना देता है। आपको ये विश्वास दिलाता है कि आप जैसे हैं वैसे ठीक हैं, और यही सोच आपके सपनों को दफन कर देती है। इंसान अपनी जान से ज्यादा अपनी कंफर्ट जोन को पसंद करने लगता है, और यही वो जगह है जो उसे कभी ग्रेटनेस तक नहीं पहुंचने देती। अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि बस अब और नहीं किया जाता, तो याद रखिए, यही वो वक्त है जब आपका सबसे बड़ा कदम उठाने की जरूरत होती है। जैसे एक लड़का जो अपने गांव से मुंबई एक्टर बनने के सपने के साथ आया था। उसने एक सह ऑडिशंस दिए और सभी जगह से रिजेक्ट हो गया। उसने सोचा, शायद ये मेरा रास्ता नहीं है, और वो वापसी की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी एक आखिरी मौका मिला। वो ट्रेन चूकने के बाद स्टेशन पर रुक गया, और यही पल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। आज उसका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अगर उस लड़के ने बीच रास्ते में हार मान ली होती, तो आज उसे हम सब नहीं जानते। दुनिया ने उसे तब पहचाना जब उसने कंफर्ट जोन को छोड़ दिया, जब उसने हर रिस्क लिया और अपनी उम्मीदों से बाहर निकलकर अपने सपनों की ओर बढ़ा। आप भी अगर आज इस पल को महसूस कर रहे हैं कि अब और नहीं हो सकता, तो यह समझिए कि यह वही पल है जब आपकी सच्चाई सामने आने वाली है। क्या आप रुक जाएंगे, या फिर उस आखिरी चांस को पकड़ेंगे जो आपको ग्रेटनेस तक ले जा सकता है? सच्चाई यह है, लोग इसलिए हार मानते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ मोटिवेशन को अपने जीवन का आधार बनाया होता है, लेकिन डिसिप्लिन और सिस्टम को नजरअंदाज किया होता है। मोटिवेशन आपको एक पल के लिए जोश और ताकत देता है, लेकिन यह किसी भी समस्या का स्थायी हल नहीं है। मोटिवेशन तो एक स्पार्क की तरह होता है जो किसी भी समय बुझ सकता है, लेकिन सिस्टम एक ऐसी मशीन है जो बिना किसी विघ्न के रोजाना काम करती है, जो आपको हर दिन अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी कि आपकी कामयाबी आपकी सिस्टम्स की ताकत पर निर्भर करती है, न कि सिर्फ आपके बड़े गोल्स पर। अगर आपके पास एक सही सिस्टम है, तो चाहे किसी दिन मोटिवेशन हो या ना हो, आपका सिस्टम हर दिन आपको 1% इंप्रूवमेंट करने के लिए मजबूर करेगा। यही वो सीक्रेट है जो लोगों को आधे रास्ते में हारने से बचाता है। अब सोचिए, एक इंसान अगर अपनी दिनचर्या को सही सिस्टम से जोड़ता है, तो उसे कभी यह नहीं लगता कि वो हार गया है। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता है, थोड़ा थोड़ा सुधारता है, और ये छोटे कदम ही उसे बड़े सपनों की ओर ले जाते हैं। सिस्टम आपको गिरने नहीं देता, बल्कि गिरकर उठने की ताकत देता है। यही वो जिंदगी का फर्क है जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच में होता है। तो अगर आज आप अपनी जिंदगी को जीतने के लिए तैयार हैं, तो सिर्फ मोटिवेशन पर न रुकें, अपने डेली रूटीन और हैबिट्स को सिस्टम में बदलें। क्योंकि जब सिस्टम मजबूत होगा, तो लक्ष्य खुद ब खुद हासिल होगा। हर इंसान अपने सफर में कभी ना कभी कंपैरिजन का शिकार होता है। हम अपनी मेहनत, अपने संघर्ष को दूसरों के सफल परिणाम से तौलते हैं, और खासकर सोशल मीडिया की दुनिया में ये और भी बढ़ जाता है। आप इंस्टाग्राम पर किसी की शानदार तस्वीरें देखते हैं, उनके सक्सेस को देखते हैं, और दिल में सोचते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया। पर सच्चाई ये है कि जो आप देख रहे हो, वो उस इंसान की 10 साल की मेहनत का 1 सेकंड हो सकता है। आप जो पिक्चर देख रहे हो, वो उस इंसान की स्ट्रगल का फाइनल मोमेंट हो सकता है, उस कठिन रास्ते का वो आखिरी पड़ाव जो उन्होंने तय किया है। अब आप सोचिए, आप अपने 6 महीने के सफर को उस इंसान के 10 साल के सफर से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? यही वो चक्कर है जो कंपैरिजन आपको लगा देता है। यह आपकी खुद की जर्नी को कमजोर बना देता है और आपके आत्मविश्वास को तोड़ देता है। कंपैरिजन सिर्फ आपको ही तोड़ेगा, आपको आपके सफर से हटाकर किसी और की जिंदगी में फंसा देगा, और इसी वजह से आप आधे रास्ते में हार मान लेते हो। आपका सफर आपका है और किसी और का सफर उनका। आपको अपनी जिंदगी और अपने कदमों पर फोकस रखना है, क्योंकि यह आपकी कहानी है।
अगर आप दूसरों से तुलना करेंगे तो आप खुद को खो देंगे। अपने रास्ते पर विश्वास रखें, अपनी धारा में चलें और जानिए, हर किसी की रेस का टाइम अलग होता है। आपके सफर की मंजिल भी केवल आपकी है। सक्सेस का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। यह हमेशा कांटों से भरा होता है और हर मोड़ पर दर्द और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो लोग दर्द से भागते हैं, वे कभी भी जीत की मिठास नहीं छक पाते। जितना ज्यादा दर्द सहोगे, उतनी बड़ी जीत की कीमत समझ पाओगे और वो जीत हमेशा अधिक स्वादिष्ट लगेगी। क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स को अपनी खुद की बनाई कंपनी से बाहर कर दिया गया था? क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, स्टीव जॉब्स ने उस दर्द को अपनी प्रेरणा बनाया और बाद में वो दुनिया के सबसे बड़े विजनरी बने। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने जिम में अपने शरीर को एक नई सीमा तक पहुंचाया, जहां उन्होंने लिटरली खून तक बहाया। लेकिन आज वो एक लेजेंड के रूप में दुनिया में जाने जाते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने पहले रॉकेट लॉन्च में असफलता का सामना किया था, लेकिन उन्होंने उस दर्द को अपना फ्यूल बनाया और भारत के सबसे महान वैज्ञानिकों में अपनी पहचान बनाई। इन सभी लोगों ने आधे रास्ते में हार नहीं मानी, बल्कि इन लोगों ने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। यही फर्क होता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में। अगर आप दर्द से भागने की बजाय उसे अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करें, तो वो आपको हर मुश्किल से बाहर निकलने की ताकत देगा। आपका दर्द ही आपके सपनों को पूरा करने की प्रेरणा बन सकता है। अगर आप उसे लड़ने की वजह बनाएंगे, भागने की नहीं, तो क्या आप अपने दर्द को अपने वेपन की तरह इस्तेमाल करेंगे? क्या आप अपने संघर्षों से डरकर हार मान जाएंगे या उसे अपनी ताकत बनाकर जीत हासिल करेंगे? यही समय है अपनी असली ताकत को पहचानने का। जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान को लगता है, मैंने बहुत ट्राई किया, अब कुछ नहीं हो सकता। ये वही पल होता है जब वह मिरर के सामने खड़ा होता है और खुद से आंखों में आंख नहीं डाल पाता। जब वह अपने चेहरे को देखता है तो अंदर का गिल्ट उसे अंदर तक चीर देता है। यह एहसास उसे ये बताता है कि उसने शायद कोशिश तो की, लेकिन उसने अपने सपनों के लिए सब कुछ नहीं दिया। सच ये है कि आपने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। आपने वो सैक्रिफाइसेस नहीं किए जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चाहिए थे। आपने कभी अपना फोन बंद नहीं किया, डिस्ट्रैक्शंस को हटाया नहीं। आपने सिर्फ चाहा, लेकिन करने का करेज कभी नहीं दिखाया। आपने ज्यादा वक्त सोचने में बिताया और एक्शन की कमी रही। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन वही सच हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। जो लोग उस सच को एक्सेप्ट करते हैं, जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वही लोग जीतते हैं। जितना कड़वा सच आप पीते हैं, उतनी ही बड़ी जीत आपकी होती है। जो लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर, हार्ड ट्रूथ्स को अपनाकर अपने गोल्स पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, वही लोग अल्टीमेट सक्सेस तक पहुंचते हैं। अगर आप कभी खुद को मिरर में देखकर दिल से सच्चा जवाब देना चाहते हैं, तो खुद से यह सवाल करें, क्या मैंने जो किया वह मेरे सपनों के लिए सही था? क्या मैंने अपनी पूरी मेहनत और सैक्रिफाइसेस दी? अगर नहीं, तो अब वही करेज दिखाने का वक्त है। क्योंकि सच कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो उसे एक्सेप्ट करता है, वही जीतने की असली दुनिया में रहता है। जब आप महसूस करें, अब मैं टूट चुका हूं, जब पूरी दुनिया कहे, अब बस कर, तब उस घड़ी में सिर्फ एक काम करना, बस एक और कदम उठाना। यही वो पल होता है जब आप हार मानने के बेहद करीब होते हैं। लेकिन असल में वही वह पल होता है जब आपको कभी भी हार मानने की बजाय एक और कोशिश करनी चाहिए। एक और प्रयास, एक और रात जागना, एक और पेज पढ़ना। यही वो छोटा सा कदम हो सकता है जो आपकी जीत की दिशा बदल दे। ब्रेक थ्रू कभी भी आ सकता है, और अगर आप आधे रास्ते में उसे छोड़ देते हैं, तो आप उस चांस को खुद ही खो देते हैं। कभी कभी हमें यही लगता है कि हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वही पल, वही संघर्ष आपको उस अल्टीमेट विक्ट्री के सबसे करीब ले जाता है। हो सकता है कि आपकी अगली कोशिश ही आपकी आखिरी हार हो और वही पहली जीत बन जाए। इसलिए जब आपको लगे कि आप टूट चुके हैं, तो बस एक कदम और उठाएं। कभी ना कभी आपकी सच्ची जीत उस कदम में ही छिपी होगी। तो अगर आप भी आधे रास्ते में हो, अगर आपके अंदर भी थकान है, डाउट है, तकलीफ है, तो याद रखना, हर लहर तब तक शांत नहीं होती जब तक वो किनारे से टकरा ना जाए, और हर इंसान तब तक हारा नहीं होता जब तक वो खुद हार नहीं मान लेता। तो लड़ो, उठो और खुद से कहो, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो आधे रास्ते से वापसी नहीं, जीत की तरफ बढ़ते हैं। आपकी कहानी अब बस शुरू हुई है। अब और एक कदम,
और एक कदम, कभी नहीं रुकना, कभी नहीं हारना, सिर्फ जीतने की राह पर चलते जाना।